हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का होम ट्यूशन क्लासेस में। तो आज हम आपको बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय सूत्र के साथ। जी हाँ, तो आपको ऐसे सूत्र बताएंगे फ्रेंड्स, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ये सूत्र थोड़ा सा हार्ड जरूर है, लेकिन अगर इसको टिप्स और ट्रिक्स के साथ याद किया जाए तो ये बहुत ही आसान लगने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको बहुत ही आसानी से बताऊंगा, ऐसा आपको बताऊंगा कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो वीडियो को देखते रहिए इन तक। सबसे पहले हम लोग का क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग यहाँ पे सबसे ज्यादा बच्चे क्या करते हैं, देखिए आसानी से, इतना आसानी से आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, तो हम लोग तीन प्रकार के पहले हम लोग ले लेते हैं डायग्राम। आपको सारा समझाएंगे, जो प्रोसेस आपको तीन प्रकार से समझाया जाएगा। आपको जो प्रोसेस अच्छा लगे वो आप कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं कि इसको ए लिख लिए, इसको बी दे दिए, इसको सी दे दिए। ठीक है, उसके बाद एक और आप त्रिभुज बना लीजिए। यहाँ पे सेम डायरेक्शन का बनाइए, चाहे या तो अलग डायरेक्शन का। चलिए अलग डायरेक्शन का थोड़ा सा बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। तो यहाँ पे आप तीन तरीका आपका क्या होगा, वीडियो को बस देखते रहिए। यहाँ पे आपका क्या होता है कि समकोण होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको समकोण दे देना है। फिर और एक वो बना लेना है, पहले आपको त्रिभुज, उसके बाद वाला देखिए सारा मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सूत्र है सारा पूरा चैप्टर का मैं कंप्लीट करा दूंगा। तो आपको इससे काफी आसानी होगा और ऐसे समझाएंगे कि आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। और अगर वीडियो पसंद आए, समझने के बाद समझ में ना आए तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग हिंदी का काम कर लेते हैं, ताकि आपको अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे देखिए सारा प्रोसेस हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पे देखिए दो प्रकार से, यहाँ पे आपको दो या तीन प्रकार से हम बताने का कोशिश करेंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि लाल, ये हिंदी वालों के लिए। ठीक है, हिंदी जिसको समझ में अच्छे से आएगा, लाल, उसके नीचे हम लोग लिख देंगे कक्का। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो ये हम लोग ने कर लिया। यहाँ पे हम लोग तीन को आप किसी का भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, जैसे अब हो गया ये लाल। यहाँ पे सबसे पहले आपका क्या हो जाता है, साइन, उसके बाद कॉस, फिर उसके बाद क्या होता है टेन। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, उस साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। ये भी मैंने सूत्र आपको बताया हुआ है, ये मैं और अच्छे से, कोसेक इसका उल्टा हो जाएगा सेक, टेन का उल्टा हो जाएगा कॉट। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग एक बार बारी बारी से आप लोग को पहले क्लियर करवा लेते हैं। लॉ मतलब हो जाएगा आपका लंब। ठीक है, क्या हो जाएगा, लॉ मतलब लंब, आई मतलब आधार, और लॉ मतलब तो लंब, कॉ मतलब हो जाता है आपका कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे देखिए अब त्रिभुज में कहाँ पे आधार कौन सा, लंब और कौन सा कर्ण होगा, मैं आपको तीन प्रकार से बताऊंगा। फ्रेंड्स आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिए, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो इसको हम लोग लंब कहेंगे। ठीक है, और इसको हम लोग कहेंगे आधार। देखिए ऐसा समझाएंगे, जिंदगी में नहीं भूलोगे, कर्ण। ठीक है, और एक इसका प्रोसेस होता है जो कि सीबीएसई के लिए होगा। ठीक है, सीबीएसई के लिए क्या होगा वो भी देखिए। यहाँ पे हम लोग जैसे सेम तो आपका रहेगा, तो यहाँ पे हम लोग तीन नाम ले लेते हैं। जैसे हम लोग किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख लिए पंडित, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे फिर बद्री। ठीक है, बद्री, उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पारस। पारस लिखिए, प्रसाद लिखिए, ओ पारस। ठीक है, पारस। तो इसको भी हम लोग सजाएंगे। देखिए फ्रेंड्स आप लोग देखते रहिए, ऐसा समझाएंगे आप लोग जिंदगी में नहीं भूलोगे। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हैरी, हरी। ठीक है, यहाँ भी हम लोग हरी, और यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, भोले। ठीक है, आप नाम ले लिए, ये नाम ले लीजिएगा। यहाँ इसमें से आपको क्या करना है और क्या नहीं, अच्छे से अभी देखिए। इसमें से ऐसे बताऊंगा मैं आपको, जिंदगी में नहीं भूलना है। तो ये सीबीएसई बोर्ड के लिए होने वाला है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पे देखिए साइन, कॉस, टेन, आपको पहले वाले डिजिट से मतलब है। देखिए दोस्तों ऐसा निचोड़, मतलब त्रिकोणमिति का ऐसा निचोड़ बताएंगे, आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे कभी। यहाँ पे हो जाएगा आपका कोशेक, और यहाँ पे हो जाएगा कॉस का सेक। ठीक है, और टेन का हो जाएगा कॉट। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपको पहला वाला लेना है, पी बटे एच। तो पी हम लोग कहते हैं किसको, लंब को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पी मान देंगे इसको बी, और इसको एच। अब देखिए सारा प्रोसेस देखिए इसमें फ्रेंड्स कि हम लोग का पी है, पी हो जाता है लंब, बी है एच। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि ये इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, आगे क्या करना है, ये सूत्र आप लोग याद करना। उसके बाद और एक प्रकार है जो आप लोग कर सकते हो।
तीन प्रकार का मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए आगे कि हम लोग क्या करेंगे, इसको ए बी और ए सी का प्रयोग से भी हम लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये ए बी जो है, ये वाला लंब जो होता है ये पूरा क्या होगा, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो लंब को हम लोग ए बी भी बना सकते हैं। ए बी हो गया लंब, बी सी हो गया आपका आधार, और ए सी, यानी कि सूत्र का अब अगर हम लोग सूत्र का प्रयोग करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, मतलब यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए साइन पी मतलब इसका क्या हो जाएगा, पी बटे एच, हरी का होगा पी बटे एच। ठीक है, कॉस का होगा बद्री। आप अपना दोस्त का भी नाम ले सकते हो, जो आपका सबसे प्यारा दोस्त है। तीन ऐसे नाम लेना है, जैसे इसका पी होना चाहिए, इसका पहला वर्ड आना चाहिए बी और इसका पहला वर्ड आना चाहिए आर, मतलब सेम होना चाहिए, तभी आपको ये बात बनेगा। और ऐसे समझाने से आपको क्या होगा, आप किसी का नाम लेकर करोगे तो वो आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो उसके बाद अब आगे देखिए, मैं हिंदी इंग्लिश सारा सूत्र आपको करवा दे रहा हूं। सबसे पहले हिंदी का करवा लेते हैं आपको। ठीक है, जिस बच्चे को कर्ण, सबसे पहले आपका कर्ण का स्क्वायर, उसके बाद होगा लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब का स्क्वायर होने के बाद फिर क्या हो जाएगा, आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो गया सूत्र। ठीक है, नंबर 1। अब कर्ण की, हम लोग कर्ण को क्या कहते हैं, देखिए कर्ण को हम लोग, तो कर्ण को यहाँ पे कर्ण है तो एच हो गया, तो यहाँ पे एच का स्क्वायर। ठीक है, मतलब हैरी, हैरी क्या हो गया, एच हो गया। लंब क्या हो गया, लंब हो गया पंडित, तो यानी कि पी का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आधार है क्या, आधार क्या है, बद्री चाहे भोले, दोनों में वर्ड क्या आ रहा है, आप किसी यहाँ पे भी बद्री डाल सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो आप ये वाला ट्राई कर सकते हो। इसके बाद अनदर वन, यहाँ पे आप ये भी उपयोग कर सकते हो कि ए सी, देखिए ये जो कर्ण है उसको हम लोग ए सी कहते हैं, तो ए सी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी का स्क्वायर, उसके बाद आप कर सकते हो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये अगर सूत्र याद कर डालोगे, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सब सारा चीज नोट कर लेना है, ये आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे फ्रेंड्स। और वीडियो कैसा आया आप जरूर कमेंट करके जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मैं आगे आपके लिए कंटिन्यू रखूंगा, नहीं तो मैं यहीं पे छोड़ दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए, नहीं तो मैं समझाने की और भी कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब साइन के लिए आपको अच्छे से और कर दे रहे कि साइन के लिए क्या होता है, पी बटे एच। ठीक है, कॉस के लिए क्या हो जाएगा, बी बटे एच। जैसे यहाँ पे हम सारा आपको लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हिंदी तीन प्रकार का लिख दे रहे हैं। साइन के लिए क्या होता है, पहले तो हम लोग का हो जाएगा, हिंदी लिख लेते हैं आपको, कर्ण बटे सॉरी, यहाँ पे लंब बटे होगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसी का भाई हम लोग लंब को तो हम लोग पी मानते हैं और कर्ण को हम लोग एच मानते हैं। अनदर वन देखिए, और एगो क्या हो जाएगा कि हम लोग ए पी को क्या मानते हैं, ए बी, और एच कहाँ आता है, एच देख लीजिए आप, एच कहाँ आता है, ए सी में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ए सी इस प्रकार से याद करेंगे, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। साइन हो गया, और इसमें से आपको क्या करना है, तीन को याद रखोगे, तीन को अपने आप रहेगा। कैसे दोस्तों वो भी आपको बताऊंगा, बस वीडियो में बने रहिए। अब लंब जहां पे है, यहाँ पे कॉस के लिए क्या होता है, कॉस के लिए चलिए कॉस के लिए हम लोग ले लेते हैं, दोनों देख लिए आई कॉ, तो आई मतलब क्या हो गया, आधार। ठीक है दोस्तों, आधार बटे कर्ण। अब आधार को तो हम लोग इंग्लिश से क्या, बी, देखिए क्यों, क्योंकि बद्री या भोले दोनों में तो बी आया। अब बी, कर्ण को तो हम लोग एच ही बोलते हैं, देखिए हैरी, ये को आया हरी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बी कहाँ पे होता है, मेरा बी जो है वो बी सी पे होता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, बी सी पे होता है, और एच जो है वो ए सी पे होता है। तो इस प्रकार से आप लोग, और नंबर 1 क्या करेंगे, हम लोग टेंथ का करेंगे। टेंथ का क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको समझ में आना चाहिए बस। लंब क्या हो गया, लंब को तो हम लोग भैया मानते हैं पी, और आधार को मानते हैं बी। अब इसका हम लोग क्या करेंगे कि पी जो है वो ए बी में होता है, और ये जो है ये बीसी में होता है। ये तीन याद रखोगे तो आपका जो अगला तीन है वो अपने आप याद रहेगा। कैसे कि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है, और कोसेक क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा कि कर्ण ऊपर चला जाएगा, लंब आगे आ जाएगा। ठीक है, मैं वो भी आपको समझा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे वीडियो आपको देखने से क्या हो जाएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। और यह चैप्टर आपको, ये चैप्टर सबसे ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है सूत्र में, तो बच्चों को सूत्र ऐसा सामान्य विधि से बताएंगे जिसमें से आपको याद आपका अच्छे से रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप लोग वीडियो में बने रहिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो अपना मतलब भाई समझ के सपोर्ट करते रहिए। ठीक है, तो आगे देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए मार्कर का यूज कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
तो यहाँ पे हम लोग का आगे क्या हो जाएगा कि कौशिक हो जाएगा। चलिए इस पेपर में कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका कौशिक। तो कौशिक क्या हो जाएगा, कौशिक क्या हो जाएगा भाई, कौशिक आप कहीं पे भी इसको लिख सकते हैं, पंडित बी, और यहाँ पे क्या हो जाता है फिर पी, और यहाँ पे आप लिख सकते हो, एक पंडित हो गया, बद्री हो गया, फिर पंडित हो गया, फिर हम लोग लिखेंगे हैरी, हैरी, और इसको लिखेंगे बी, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से ये ट्रिक आप कभी भी कहीं भी आजमा सकते हो। यहाँ पे आप साइन लिख देना, यहाँ पे कॉस लिख देना, और यहाँ पे टेन लिख देना है, ठीक है। साइन का उल्टा क्या हो जाता है दोस्त, कॉशेक हो जाता है, इसका कॉस सेक हो जाता है, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, और टेन का कॉट, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा आ रहा है वो कमेंट में जरूर कमेंट करके एक बार प्लीज बताइए। मैं अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इससे भी अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो कौशिक के लिए क्या होता है, कौशिक तो यहाँ होता है, तो कौशिक के लिए एच बटे पी। तो एच किसके लिए होता है भैया, कर्ण के लिए होता है, ठीक है। और ये हो जाएगा लंब के लिए होता है, ठीक है। अब देखिए आगे कर्ण का तो हम लोग क्या कहते हैं एच, और लंब को हम लोग पी। तो एच जो होता है वो AC में होता है, और ये AB में होता है। तो इस प्रकार का जस्ट उसी का उल्टा होगा, ठीक है। आप ये अपने से भी कर सकते हो। तो चलिए कर ही देते हैं, आप लोगों के लिए इतना तो फर्ज बनता है। तो कौशिक के लिए क्या होता है, एच बटे बी। एच यानी कि फिर से हो गया कर्ण बट्टा में आधार, ठीक है। तो कर्ण का इंग्लिश क्या हो जाएगा, कर्ण का हो जाएगा आपका एच, और आधार का बी। तो इसको एच जो होता है वो AC में होता है, और ये AB में होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देखिए कॉट। कॉट के लिए क्या हो जाएगा, कॉट जो होता है हमारा, कॉट यहाँ पे है तो B बाई पी। तो कॉट होता है आधार, ठीक है। B जो होता है वो आपका आधार होता है, और यहाँ पे P जो होता है वो लंब होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आधार को इंग्लिश से हम लोग B, और लंब को P। तो ये B जो होता है वो AB में होता है, और ये मतलब BC में होता है, सॉरी दोस्त, BC, और ये होता है AB। तो इस प्रकार से इसका निचोड़ जो है ना, ये आपको बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, ठीक है दोस्त। अब आगे देखिए, आगे का क्या होगा, जो हम लोग थीटा, साइन थीटा का मान इतना, वो इतना, वो ज्यादातर क्यों बोलते हैं, उसके लिए भी टिप्स है, उसके लिए एकदम आसान तरीका है। आपको वो चीज क्या करना है, वो देखते ही आपको याद रह जाएगा। तो कैसे दोस्तों, आप लोग वीडियो में बने रहिए, ऐसा समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम लोग सीखेंगे साइन 30 डिग्री, 45, 60, 90 डिग्री का मान निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको कैसे आसानी से सीखेंगे ये आपको हम बताएंगे, बस वीडियो को इन तक जरूर देखिए। इतना आसानी से आपको बताएंगे कि जिंदगी में आप इसे कभी दोबारा कभी भूलोगे ही नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स हम आपको बताते हैं। पहले आपको क्या कर लेना है कि यहाँ पे आपका 0 है, तो पहला वाला ये प्रोसेस देखिए, 0 4 डाल दिए, ठीक है। सब में 4, ये आपका मेन ट्रिक है। यहाँ पे हो जाएगा 0 के बाद 1, फिर यहाँ भी 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लेंगे 1 के बाद 2, 4, ये आपको लिख लेना है, और इसके साथ ही यहीं के साथ आपका सारा सूत्र निकलेगा, ठीक है। तो ये 4/4, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक चार्ट पेपर ले लेंगे। चार्ट पेपर हम लोग इधर रखे हुए हैं साइड में, आपको हम बताएंगे, सारा चीज बताएंगे। देखिए तो वीडियो में बने रहिए, आपको कैसे समझ में आएगा। तो सबसे पहले चलिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग 0 और 4 का निकालते हैं इसका, तो 0 का 0 और 4 का निकलेगा 2। तो 0 का बट्टा में कभी कुछ नहीं होता है, तो ये इसका मान क्या निकलेगा जाएगा 0, ठीक है। तो यानी कि साइन जो 0 डिग्री का मान होता है वो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, फिर हम लोग निकालेंगे 30। तो 30 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पे आप देखिए कि 1 का जो 1 का होता है, 1 का मतलब वर्गमूल निकालोगे तो 1 ही होगा। वो 4 का क्या निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 1/2 निकल जाएगा साइन 30 डिग्री के लिए, ठीक है। फ्रेंड्स अब इसको हम लोग पहले क्या करेंगे, काट लेंगे, क्योंकि देखिए 2 और 4 है, ठीक है। तो 2 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 2 दूनी 4। तो 1 का तो वर्गमूल हो जाएगा, लेकिन 2 का नहीं होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा कि आपका क्या बचा, 1/√2, ठीक है। फ्रेंड्स इसको आप इसी से निकाल सकते हो। यहाँ पे देखिए ये चीज अगर आपको समझ में ना ही आया, तो यहाँ पे हम लोग कर लेंगे कि यहाँ पे देखिए 2, 2 1 2, 2 दूने 4। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, 1/√2। तो दोनों में रूट है, 1 का रूट तो 1 होगा, लेकिन √2 का 2 रह जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो होगा साइन 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√2। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो कटेगा नहीं,
यहाँ पे इसीलिए √3/4 है तो √3/4 हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, 4 4 खत्म, 1 बचा, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आपका साइन का सारा मान निकल गया और बहुत ही आसानी से निकल गया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे आगे का जानकारी, आगे का अगर आपको पढ़ाई करना है मेरे चैनल से तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए मतलब फ्रेंड्स क्या कहिए, सारा का मान फिर से एक बार रिपीटेड कर दे रहे हैं कि सबसे पहले आपको ये सीरियली नंबर ले लेना है। सीरियली नंबर लेने के बाद 0 को 4 से अगर भाग देंगे, मतलब 4 0 के बट्टा में कुछ तो वैल्यू नहीं, 0 ही होगा। ये तो हमको लोग क्या किए, 2 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, तो इसीलिए 1 का 1 ही होगा और 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसीलिए 1/2। अब देखिए यहाँ पे क्या किया फ्रेंड्स, 2 है 4 है, पहले तो काटे 2 के 2, 2 दूनी 4, तो अब 1 का तो 1 होगा, लेकिन √2 का तो वर्गमूल होता नहीं, इसीलिए √2, तो 1/√2 हो गया। ठीक है, अब साइन 60 डिग्री का मान कितना, ये तो कटेगा नहीं, तो इसीलिए सेम हो गया। अब 4 4 कट गया तो 1 बचा, नीचे में भी 1 का वैल्यू नहीं, 1 का वर्ग निकालेंगे तो 1 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करना है आगे, cos डिग्री का ये जो मान है इसी से सारा मान निकलेगा फ्रेंड्स। अब इसको क्या करना है, इसको उल्टा के लिख देना है। क्या करना है, उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, कि इधर से आएगा, यहाँ पे 1 है तो यहाँ भी आपका क्या होगा 1, उसके बाद यहाँ पे क्या है √3, अरे सॉरी, यहाँ पे तो 4 का तो वर्गमूल होगा, ठीक है, मतलब 2 होगा, तो यहाँ पे आपका क्या होगा √3/2, इसी का जस्ट उल्टा सीरियली बाय, ये तीसरा पे है तो यहाँ पे 1/√2 ही होगा। उसके बाद देखिए 1/2 को यहाँ पे लिख देंगे, मतलब सीरियली बाय नंबर, जस्ट उसका उल्टा कर दिए। यहाँ पे 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 0। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारा ये मान निकल गया। अब देखिए आगे आगे वाला क्या करेंगे, कि ये वाला तो हो गया, अब हम लोग आगे वाला क्या करते हैं देखिए फ्रेंड्स। तो हम लोग आगे वाला करेंगे, जैसे आगे वाला जैसे 10 के लिए निकालेंगे, तो 10 के लिए अब देखिए इसके लिए भी एक ट्रिक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे देखिए। तो सबसे पहले उसमें से क्या करते हैं कि 0 को, ये दोनों को हम लोग दोनों को बट्टा में ले लेंगे, कि दोनों को बट्टा में ले लेंगे भाई, 0 बट्टा में 1 है, दोनों को ले लेंगे, तो 0 का बट्टा में 1 है, तो 0 का कुछ मतलब 1 का तो नीचे में कुछ वैल्यू होगा नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, 0 के साथ कुछ भी बट्टा में होता ही नहीं है। अब इसी को बट्टा में ले लेंगे, ठीक है, बट्टा में ले लेंगे, तो इधर चलिए दिखाते हैं आपको कि 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है और √3/2 है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1/2 √3/2। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 1/2 का 1/2 ये पलट जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √3। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपका क्या करना है कि 2 तो कट गया, तो आपका क्या बचा 1/√3, गुना करेंगे तो 1/√3, तो यहाँ पे मान जो होगा आपका, इसका बट्टा विधि से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√3। जी हाँ फ्रेंड्स, इसी के लिए एकदम डायरेक्ट खोपड़ी में उतर जाएगा। उसी प्रकार का अगर ये हम लोग बट्टा में लेंगे, देखिए दोनों तो इक्वल है, कि भैया हमारा हो गया 1/√2, यहाँ भी हो गया 1/√2, तो 1/√2 करेंगे, 1/√2 को यहाँ पे कर लेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √2 खत्म, तो आपका 1/1, तो 1 का वैल्यू नहीं होता 1, तो यहाँ पे जो होगा अगला मान, यहाँ पे आपका क्या आएगा 1 आएगा। मैं आपको समझा के भी दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आएगा। फिर से देखिए √3/2 इसका बट्टा में रखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कि √3/2 बट्टा में हम लोग का क्या हो जाएगा √3/2, फिर 1/2, तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे 1/2, तो इसी को पलटेंगे तो √3/2, इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे, 2 खत्म, नीचे में 1 का वैल्यू नहीं, तो √3, तो यानी कि tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा दोस्तों √3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब 1 का बट्टा में 0, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा कि 1 ही होगा। ठीक है, यानी कि आपका यहाँ पे आप 1 नहीं होगा, यानी कि इन्फिनिट होगा। ठीक है, इन्फिनिट इसको बोलते हैं हम लोग, 1 का बट्टा में कभी 0 होता नहीं है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिट यानी कि अनंत, तो इसको इन्फिनिट बोल देंगे, इसका कुछ मान नहीं होगा। तो अब क्या कर लेना है, अब दोस्तों देखिए, और यहाँ 3 को निकालने के बाद इसका बाद आपका और भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो कैसे आसान होगा सारा आपको हम बता रहे हैं। देखिए पहले तो हम लोग का देखिए साइन का 0 है, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, 0 को हम लोग पलट के कभी लिख ही नहीं सकते, तो इन्फिनिट। ठीक है, अब हम लोग का 1/2 है, मतलब जो साइन 30 डिग्री का मान 1/2 है, तो इसको पलट देंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में तो 1 का वैल्यू होगा नहीं। और इसको अगर हम लोग पलट के लिखते हैं कि 1/√2, 1 नीचे चला जाएगा तो ऊपर में क्या बचेगा √2, तो कोसेक 45 डिग्री का मान √2 हो गया, और कोसेक 60 डिग्री का मान यहाँ पे देखिए √3/2 है, तो इसको पलट देंगे तो 2/√3 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए यहाँ पे 1 है, तो 1 को हम लोग क्या पलट के लिखेंगे तब पर भी अपने का क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम लोग कॉस का उल्टा लेंगे, कॉस का यहाँ पे कितना है 1 है, तो इसको अगर उल्टा भी करोगे तो आपका 1 ही होगा। अब कॉस √3/2 का उल्टा करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3
नीचे हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसी प्रकार का अगर हम लोग रूट टू को हम लोग 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 बट्टा में 1 लिखेंगे तो 1 का तो कोई वैल्यू नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, 1/2 किसके लिए है कि भैया 1/2 तो हमारा cos 60 डिग्री के लिए है, तो 60 डिग्री के लिए 1/√2 जो है उसके लिए चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि नीचे में 1 का वैल्यू नहीं होगा। उसके बाद 0 का है, 0 का आप कुछ परिवर्तन कर सकते हो, 0 का नहीं, तो यहाँ पे हो जाएगा इन्फिनिट। उसी प्रकार का 10th के लेंगे, 10th का 0 है तो यहाँ भी क्या कर सकते हो, उसको पलट नहीं सकते हैं। अब देखिए 1/√3 है तो इसको पलटेंगे तो √3, और नीचे में 1 आएगा तो 1 का हम लोग वैल्यू नहीं देते हैं। यहाँ पे 1 है तो cot 45 का भी कितना हो जाएगा 1। अब cot 60 डिग्री का मान √3 है तो इसको उल्टेंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 आ जाएगा और √3 नीचे में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए इन्फिनिट का चिन्ह है, 10 का इन्फिनिट का चिन्ह है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 0। तो इस प्रकार से आपका हो गया समाप्त, और इससे आपको सीधा आपका भेजे में रहेगा याद। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे का पढ़ाई करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर की लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।